कि रफीक को हराना है, मगर मेरा कृपया समाप्त करें कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अपने अस्तों पे ना इतराओ, आईना हमारा है। इंशाअल्लाह हम हर हालत पे इंशाअल्लाह जीत पाएंगे। जब जब इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जुल्म बढ़ा है, जुल्म फना हुआ है, ये सरकार भी फना हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगे योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है, और फिर दुहाई दे रहे हैं बिजली हम दे रहे हैं। इतनी लूट मचाने का काम, इतना भ्रष्टाचार, गुंडा राज। आप मुझे संबोधित करें, आप सदन में मुझे संबोधित करें, उधर मत करें। अध्यक्ष महोदय, टोटल इस सरकार में गुंडा राज। मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस उत्तर प्रदेश के, और ये लोग सुप्रसाद होने का काम करेगी। दोस्तों, अध्यक्ष जी, अच्छा अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। भाई रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुक जाइए, बात तो हो गई। अब इसके बाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं, और अपने नेता विपक्ष का बल देते हुए मेरे करम फरमा भी हैं। मैं दिल की गहराइयों से नेता विपक्ष का धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ भी आज यहां पर बोल रहे हैं हम, क्योंकि आखिरी बजट है ये, यकीनन अगली पारी हमारी उधर होगी, ये इधर होंगे, निश्चित रूप से ये तय हो गया। अरे मिठाई खाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे, पुराने लोग इधर आओगे, नए उधर आएंगे। अब अध्यक्ष जी, ऐसे करना किसान के बाद बजट में, अध्यक्ष जी, किसान के बाद इधर से दो के बाद बुनकर समाज का नंबर आता है। अध्यक्ष जी, ये होना चाहिए था। बुनकर समाज और किसान, इसमें तीन हो गए लगातार। किसान भारत की जान है और बुनकर हिंदुस्तान की धड़कन है। आज बुनकर समाज में इस बजट में अध्यक्ष जी कुछ नहीं रखा है। कांग्रेस भी तो है, सब किसानों को भी लाइन में लगा दिया, और बुनकर समाज को इस बजट में कुछ नहीं है। अध्यक्ष, ये कैसा सरकार है? और ये सरकार भारत के प्रधानमंत्री जहां से चुनकर आते हैं, बनारस से, वहां बुनकर समाज बहुत है। जब प्रधानमंत्री के घर में उत्पीड़न हो रहा हो बुनकर का, तो बताइए कहां विकास हो रहा होगा। आज बुनकर आंदोलन पे तैयार है। बुनकर समाज को इस बजट में कुछ नहीं दिया है। 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने बुनकर को नया जीवन और नई जिंदगी देने का काम किया था, फिक्स रेट और फ्लैट रेट पे दिया था। इस सरकार ने एक झटके में उनका गला घोटने का काम बुनकरों को कर दिया। ये वो सरकार जालिम सरकार है। और अध्यक्ष जी, जब जब इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जुल्म बढ़ा है, जुल्म फना हुआ है, ये सरकार भी फना हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज बुनकर समाज, जो गांधी जी, अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान, गांधी जी अब देख लो अपना आके हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। ये लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास की, लेकिन ये सरकार विश्वासघात करती है। विश्वासघाती सरकार है ये वो सरकार है जो आप हम सबको बुनकर समाज कपड़ा बुनने का काम कर रही है। लेकिन बिजली पूरे देश के अंदर स्मार्ट मीटर, लुटेरा मीटर कहता हूं मैं तो, लुटेरा मीटर लगाने का काम कर दिया। आज बिजली समाज, बिजली तमाम नहीं है। कई अभी हमारे साथी उल्लेख कर रहे थे 18 घंटे बिजली दी है। अरे किसकी देन है? अखिलेश यादव की देन है। एक ही यूनिट का कारखाना इन्होंने नहीं लगाया है, अखिलेश यादव की देन है जो आज बिजली पर बोल रहे हैं।
लेकिन बिजली के रेट कितने कर दिए तो पूछो इनसे। सब उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी बजट है, चुनाव बजट है, कागजी बजट बना दिया। बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगे योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है, और फिर दुहाई दे रहे बिजली हम दे रहे। इतनी महंगी कर गए, 7 रुपए यूनिट, 76 पैसे यूनिट मिल रही है, और ये दे रहे 7 रुपए 9 रुपए यूनिट। ये लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज बुनकर समाज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। कोरोना के टाइम 3 महीने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन बुनकर विचारों से जो भूखमरी के तागार पे हैं, उन्होंने बिल लेने का काम किया इन्होंने। जो मशीनें बंद हो गई थी, उसकी धागा महंगा हो गया था, उसके बाद बंद होने के बाद भी ये इन्होंने बिल लेने का काम किया। सरकार का ये कानून है, सरकारी बंद कराएगी और बंद के बाद भी बिल वसूल करेगी। ये बीजेपी की सरकार है, ये योगी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये ऐसे लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तबाही मचा रखी है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, आतंक मचा रखा है। कोई थाना देख लीजिए, जेलों के अंदर माइनॉरिटी के लोगों को भर के डालने का काम किया है और अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं लोग। जब आपका समय आएगा बोल लीजिए साथी, इतनी लूट मचाने का काम, इतना भ्रष्टाचार, गुंडा राज। आप मुझे संबोधित करें, आप सदन में मुझे संबोधित करें, उधर मत करें। अध्यक्ष महोदय, टोटली सरकार में गुंडा राज हमने सुना था, लेकिन गुंडा राज देखने का काम किया है। सब पे एक तरफा मुकदमे, गैर जमानती वारंट लगा दिए करने का काम किया इन्होंने। और हद तो इतनी हो गई कि हमने सुना था कांग्रेस सरकार में देश की इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन ये तो इमरजेंसी भी ज्यादा हालत खराब कर दी इन्होंने। धारा 144 लगाने का काम किया इन्होंने, और किसी को धरने प्रदर्शन करने का, किसी को आवाज उठाने का, इन्होंने आवाज बंद करने का काम किया। ये जनता देख रही है 2022 के अंदर। 2022 के अंदर मेरा पूरा यकीन है, संक्षेप करें अध्यक्ष जी, मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस उत्तर प्रदेश के, और ये लोग सुप्रसाद होने का काम करेगी। दोस्तों, अध्यक्ष जी, भेदभाव की बात समाप्त करें, समय पूरा हो गया। मेरठ के अंदर अध्यक्ष जी, मैं मेरठ के अंदर बताना चाहता हूँ, भेदभाव की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष जी। भेदभाव तो ये किया इन्होंने कि मेरठ शहर से मैं जीत कर आया हूं अध्यक्ष जी, और इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को धूल चटाने का काम मैंने किया है अध्यक्ष जी। लेकिन भेदभाव इन्होंने ये किया है शहर में, जबकि ये भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन मेरठ के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इन्होंने सड़कें नहीं बनाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ अपनी अपनी सड़कें बनाई जब बीजेपी का है, और इसलिए बनाई कि रफीक को हराना है। मगर मेरा कृपया समाप्त करें। कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अपने अस्त्रों पे ना इतराओ, आईना हमारा है। इंशाअल्लाह हम हर हालत पे इंशाअल्लाह जीत आएंगे। और श्री चंद्र प्रकाश, एक मिनट बस, एक मिनट बात। हमारी विधानसभा के अंदर आजाद रोड पर तमाम टूटी पड़ी है सड़कें अध्यक्ष जी। हमारे सदीक नगर की सड़क टूटी पड़ी है अध्यक्ष जी, हमारे करीम नगर की टूटी पड़ी है सड़कें अध्यक्ष जी। खैन नगर के अंदर बहुत बुरा हाल है, विसारी गेट पर जर्जर कर रही है सड़कें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला जी।